Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Class 7 and Subject Maths. So friends, chapter number 1, Integers. Okay. Exercise 1.1. Today, we will start question number 5 of this exercise. Question number 5 is find the product using suitable properties. Okay. Find the product using suitable properties. हमको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. अब कौन सी प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है? ओके कौन सी प्रॉपर्टी अगर कोई क्वेश्चन के साथ कौन सी प्रॉपर्टी सूट हो रही है वी विल सी, और वो वाइज हम एनी प्रॉपर्टी वी विल चूज. ओके एंड वी विल यूज इट एंड फाइंड आउट द प्रोडक्ट. सो क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट है क्वेश्चन ए. ए इज लुक 26 into -48 plus -48 इंटू -36. मल्टीप्लाई बेटा है, जहां भी मल्टीप्लाई उसको हम इंटू भी बोल सकते हैं, एज यू नो, इंटू -36. ओके सो लेट्स स्टार्ट. वी विल सॉल्व दिस. ओके एंड विल फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग suitable property. See, what is our question? 26 into -48 plus -48 into -36. Okay, which property can we select here बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ले सकते हैं? बाय दी ओके वी विल सिलेक्ट दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पर कौन सी लेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेंगे और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब देखो यहाँ पर हमको -48 एंड यहाँ पर प्लस -48 टू टाइम दिया हुआ है. सो वी विल टेक -48 एज अवर कॉमन नंबर. तो -48 को हम क्या करेंगे एज कॉमन, उसको हम बाहर ले लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर दैट, बेटा आपको मेरे साथ ही लिखते जाना है. अगर आप ओके कंटिन्यू विथ जूम आप नहीं लिख सकते हो, देन आई विल सेंड वीडियो ऑफ इट. सो यू हैव टू राइट फ्रॉम द वीडियो. ओके नाउ राइट हियर बाय द distributive property of multiplication over addition. Okay, so first of all what we have to do, we will take -48 as a common number. 48 हमने यहाँ पर ले लिया एज कॉमन. अभी देखो इन ब्रैकेट दिस 26 विल टेक दिस प्लस हियर प्लस, और ये -48 हमने कॉमन ले लिया है, तो अब हम यहाँ पर उसको राइट डाउन नहीं करना है. देन व्हाट इज रिमेनिंग? -36. so we'll write in bracket -36. understood what we have done here? देखो बेटा ये 48 यहाँ पर हम -48 हमने उसको कॉमन लिया है. देन दिस 26 प्लस, ओके ये प्लस है तो प्लस, और ये 48 तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने उसको कॉमन ले लिया है. सो -36. ओके विल राइट हियर नाउ -48. अभी देखो बेटा ये 26 प्लस माइनस -36 ओके इज इक्वल्स टू -48. अभी देखो आप इसको इनटू में लिखो या तो फिर ब्रैकेट में हम सिर्फ अभी लिखेंगे. 26 -36 दैट मीन्स डिफरेंस इज 10. ओके बट हाउ 10? कैसे 10? मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ कि घर पे जैसे हम बड़ों की सुनते हैं ना बेटा, वैसे ही यहाँ भी हम कौन सी साइन टेकन करेंगे? जो बिगर नंबर है उसकी. दैट मीन्स 36 एंड 36 इज इन ओके माइनस फॉर्म, नेगेटिव इंटीजर है. सो विल राइट हियर -10. नाउ मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर 48 into 10. अभी देखो ये माइनस एंड ये माइनस. ओके बोथ इंटीजर्स आर माइनस.
नेगेटिव इंटीजर से 48 और 10 दोनों, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, दो नंबर तो हमारा प्लस ही हो गया। अभी हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 48/10। सो 48 1 जा 48 और ये 0 का 0। ओके, सो आवर आंसर इज ओके, आवर प्रोडक्ट इज 48। हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था एंड वी हैव डन इट। आवर आंसर इज 48। अभी सेम बी, 8 इंटू 53 इंटू -125। 8 इंटू 53 इंटू -125। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, ये जो 8 और 125 है ना, उसको एक साथ हम मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे और 53 को लास्ट में ले जाएंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की हुई है कहलाएगा, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी we will write here our property which we have used, commutative property. Okay, let's see, 8 into this -125, -125, okay, bracket over, और ये 53 है, we will write it in last, 53, डन। अभी देखो हमने 8 और 125 को एक साथ में क्यों किया है, बिकॉज हमको पता है कि अगर 25 हो, ओके 125 है, 75 है, तो उसको 8 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कैसे आंसर मिलेगा, 100, 1000, इस तरीके फॉर्म में आंसर मिलेंगे। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, 8 -125 इंटू 53। ओके, सो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको यहाँ पर अरेंज किया है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 8 इंटू 125, बेटा 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो एंड गिव मी आंसर। ओके एवरीवन, वेरी गुड। आपने मल्टीप्लाई किया 8 इंटू -125, दैट इज 1000। बट कैसे 1000, दिस 8 इज पॉजिटिव इंटीजर एंड 125 इज नेगेटिव इंटीजर, सो प्लस माइनस माइनस, ओके, into this 53 will carry here, so 1000 into 53। देखो बेटा अभी हम 1000 into 53 का अगर मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो हमको वो लेंदी हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, 53 वन जा, अभी हम ये जीरो को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ओनली 53 वन जा, so 53 वन जा इज 53, we'll get same integer। now 1 2 3, how many zero are there, there are 1 2 3 3 0, so हम यहाँ पर कितने जीरो लिखेंगे, we'll write here 1 2 and 3 0, this is our answer। and plus देखो ये माइनस प्लस will be माइनस। वेरी गुड मंसूरी फैजान। देखो आपने देखा ना बेटा किस तरीके से हमने एकदम इजीली मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पर 53 वन जा 53 और ये 3 जीरो थे, इफ देयर आर 2 जीरो देन वी विल राइट हियर 2 जीरो। ओके, हियर आर 3 जीरो, सो वी हैव नॉट हियर 3 जीरो। ओके, अगर जितने भी जीरो हो उसके जीरो उनको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। एंड साइन कैसे ली हमने, माइनस प्लस माइनस। ओके बेटा, अंडरस्टूड दिस सम। फर्स्ट हमने 8 और 125 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको हमने यहाँ पर अरेंज किया, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट 1000 into 53। after multiplication both these number we will get -53,000 as our answer। okay, got it? okay, now this sum C D E and F, these four sums you have to write down in your notebook by your own। okay, you have to solve this by your own।
सेम मेथड है, आपको यही आपकी नोटबुक में खुद से करना है, सॉल्व करने हैं ये सारे सम्स। एंड इन नेक्स्ट पीरियड आई विल आस्क यू अबाउट इट, मैं आपको इसका आंसर आस्क करूंगी, ठीक है। अफान, सिट प्रॉपरली बेटा। नाउ जी, -17 into -29, this is our question, okay। -17 into -29, देखो तो माइनस माइनस प्लस, तो हम क्या कर देंगे, पहले तो ये दोनों जो माइनस इंटीजर है उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, सो माइनस माइनस विल बी प्लस। नाउ 17 इंटू, देखो ये माइनस माइनस हमने प्लस यहाँ पर आउट ले लिया है, तो 17 अफान 17 इंटू 29। अभी आप बोलोगे टीचर ये तो कितना इजी है, ओके दिस इज टू इजी दैट only multiply with 17 with 29 then we will get our answer, but बेटा हमको directly multiplication नहीं करना है, we have to use suitable properties also। तो हमको यहाँ पर कोई एक suitable properties use करते हुए हमको product find out करना है, okay। So which property we will use बेटा, have you any idea or knowledge about that? So don't worry, I will explain you। 17 इंटू, अभी ये 29 है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे, 30 माइनस 1, ओके कैन वी राइट दिस 29 एज 30 माइनस 1, 29 को हम 30 माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना। सो विल राइट हियर 30 माइनस 1, हमने क्या कर दिया, देखो उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 17 एज इट इज लिया हुआ है और 29 को 30 माइनस 1 कर दिया, बिकॉज we have to use suitable properties here, okay, and then find out the product। So here we have to use distributive property, okay, and we will use it। तो हमने यहाँ पर 30 माइनस 1 कर दिया है। नाउ अभी देखो क्या करेंगे, ये 17 को 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो 17 इंटू 30, 17 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, साइन है माइनस, तो वी विल राइट माइनस हियर। अभी ये 17 को 1 से प्लस करे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 17 इंटू 1, ओके बेटा। क्या किया हमने, 17 इंटू 30 माइनस 1 किया, 29 को 30 माइनस 1 लिख दिया। देन नाउ फर्स्ट स्टेप इज 17 इंटू 30। अब ये दोनों नंबर को हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है, सो फर्स्ट वी विल डू 17 इंटू 30 एंड देन 17 इंटू 1, और यहाँ पर माइनस ही साइन है, सो विल राइट माइनस हियर। इफ देयर इज प्लस, ओके विल राइट हियर प्लस ओवर हियर। सो नाउ 17 इंटू 30 माइनस 17 इंटू 1, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है बेटा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो बेटा नेक्स्ट स्टेप इज 17 इंटू 30। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 17 3 नो, आमिर मुल्तानी आई अप्रिशिएट योर ट्राई, बट बेटा प्लीज है ना, तो ट्राई नेक्स्ट, ट्राई इट अगेन बेटा। 17 इंटू 30, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 3 क्या होता है बेटा, 51, एंड दिस 0 विल राइट हियर। हमारा आंसर आ गया, देखो कितना इजी है मल्टीप्लिकेशन, है ना। 17 जब जीरो वाला कोई नंबर हो ना, सेकंड नंबर या दोनों नंबर के पीछे जीरो हो, तो हम बहुत ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किस तरीके से, 17 इंटू 3 दैट इज 51 एंड दिस 0 विल कैरी हियर ओनली, है ना, कितना इजी है। देन दिस माइनस माइनस एंड 17 1 17, okay, so 510 minus 17, 510 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, then we will get 493 and this is our answer, okay, got it। देखो ये तो कितना इजी था, ओनली 17 एंड 29 को मल्टीप्लाई करना था हमको, लेकिन हमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके ओनली, ओके, हमको सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो हमको यहाँ पर कोई सुटेबल प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना हुआ बेटा, 29 को 30 माइनस 1 में हमने कन्वर्ट किया, देन 17 माइनस 30, और सॉरी 17 इंटू 30 एंड 17 इंटू 1, so 17 into 30 that will be 510,
minus will be carry here and 17 into 1. So 17 into 30, that is 510 minus, okay, we'll write over here, and 17 ones are 17. After subtract 17 from 510, हम 510 में से 17 को माइनस करेंगे, then we will get 493 as our answer. This is too easy beta, okay. And then question H, this question is you have to, okay, done by your own, आपको खुद से करना है. Got it? Okay, so we'll stop here. Hope you have understood with these sums, okay. हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत से दूसरे इंटरेस्टिंग सम्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, हम उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे सम्स आने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो स्टार्ट करेंगे, ओके. वी विल सॉल्व इट. और आपको, आई होप आपको भी बहुत एंजॉय आएगा मैथ्स के सम जो है ना बेटा, आप जब सॉल्व उसको करते हो जाओगे ना, रियली आप बहुत एंजॉय करोगे और बोलोगे टीचर हमको और इस तरीके के सम दो, देन वी विल सॉल्व इट, ओके. थैंक यू.